एक गृहिणी पूरे दिन घर का काम करती है, सुबह से लेकर रात तक लगी रहती है, क्योंकि ये इसका फर्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है जो उसे निभानी ही पड़ती है। लेकिन जब बात आती है दूसरों की, यानी रिश्तेदारों की, तब भी आप उनका काम अगर फ्री में कर देती हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हर बार किसी का काम अगर आप फ्री में कर रही हैं, बिना कुछ बोले, कि सामने वाला आपको हमेशा यही बोल देता है कि तुम ये मेरा काम कर दो, तुम तो सारा दिन घर पर ही तो रहती हो, खाली तो रहती हो, तुम ये कर दो। आप इस चक्कर में सामने वाले का काम कर देती है, और बदले में आपको क्या मिलता है? आप रात दिन लगी रहती है दूसरों की सेवा करने में। घर के प्रति तो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन रात दिन आप दूसरों की सेवा कर रही है, और महीने के लास्ट में जब आप थक जाती हैं काम कर करके, तो आपको आपके हाथ में क्या आता है? बचत के नाम पे आपके हाथ में, कमाई के नाम पे कुछ भी नहीं आता, जीरो। आज मैं उन्हीं गृहिणियों की बात करूंगी जो गृहिणियां घर के साथ साथ दूसरों का काम भी करती हैं, और बदले में उन्हें क्या मिलता है ये मैं आपको बताऊंगी। और सामने वाला आपको हमेशा सस्ता समझने लग जाता है, उस चालाकी से आप कैसे बचे ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हम बात करेंगे आज इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति आनंद। आप देख रहे पसंद चले गृहिणी की बात जो सिर्फ गृहिणी की। देखिए, एक गृहिणी होती है ना, उसकी परिवार के प्रति पूरी जिम्मेदारी होती है जो उसे निभानी पड़ती है, ये मानने वाली बात है। लेकिन जिस गृहिणी को सस्ता समझा जाता है, सस्ते का मतलब है, मान लीजिए आपके आस पड़ोस वाले रिश्तेदार कुछ आपको काम कह देते हैं, और हर बार आपको ही कहते हैं, क्योंकि आप उनकी नजरों में खाली रहती हैं। हमेशा 24 घंटे आप घर पर रहती हैं, तो आप खाली हैं, उनकी नजरों में विल्ली हैं। आप ये काम कर सकती हैं, और वो अपने आप को बहुत बिजी बताते हैं कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, तुम खाली रहती हो, तुम घर पे रहती हो, तुम ये काम कर दो। तो आप क्या करते हो? आप शर्मा शर्मी लिहाज में कर भी देते हो, कई बार प्यार से कर देते हो, कई बार लिहाज से कर देते हो। लेकिन आज के बाद अगर आप ऐसा कर रहे हो तो अपनी वैल्यू घटा रहे हो, और अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, तो आज ये मैं कुछ टिप्स बताऊंगी आपको, वो करना शुरू कर दो। सबसे पहली तो बात है कि आपको मान लीजिए सिलाई आती है। होता क्या है, सिलाई आती है, मान लीजिए आप कपड़े सिलती हैं, और आपको रिश्तेदारों को पता है कि आप कपड़े सिलती हैं, वो आपके पास फ्री में आ जाते हैं कपड़े सिलवाने, और आप पैसे भी नहीं लेती। आपको खाना बनाना आता है, बढ़िया खाना बनाना आता है। आपके घर के रिश्तेदारों के पास कोई फंक्शन होता है, रिश्तेदारों के घर में कोई फंक्शन होता है, कोई बर्थडे पार्टी होती है, छोटा मोटा जो फंक्शन होता है, आप वहां चली जाती हैं खाना बनाने के लिए, उसके भी पैसे नहीं लेती। आप आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं, भाईचारे में बढ़ा देती हैं, और उसके भी पैसे नहीं लेती। लेकिन इन सब चीजों में आपकी मेहनत पूरी लगी, आपका समय पूरा लगा, लेकिन आपके हाथ में बचत के नाम पे, कमाई के नाम पे क्या आया? कुछ भी नहीं। आज के बाद आपने अपनी स्किल्स को पहचानना है, अपनी मेहनत को पहचानना है, अपने हुनर को पहचानना है। और जो भी आप काम करेंगी, कुछ भी काम करेंगी, फ्री में नहीं करेंगी। सिर्फ आपने 3 चीजें बोलनी है, और सामने वाला अगर समझने वाला होगा तो वो समझ जाएगा। आपने बिना शर्म के, ये मैं 3 चीजें बता रही हूँ, आपने ध्यान से सुनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपके पास कोई रिश्तेदार कपड़े सिलवाने आता है, मान लीजिए आपको कपड़े सिलने आते हैं, अच्छे कपड़े सिल देती हैं आप, लेकिन आप अभी तक अपनी मेहनत को, अपने स्किल्स को पहचान नहीं पा रही, और यूं ही अपनी मेहनत बर्बाद किए जा रही है, और फ्री में कपड़े सिल रही हैं। अगर आपके पास कोई रिश्तेदार कपड़े सिलवाने आता है, तो आज के बाद आपने सिर्फ इतनी चीज बोल देनी है कि मेरी मेहनत लगती है, मेरा समय लगता है, मैंने ये काम शुरू किया है, अब मैं चार्ज लिया करूंगी, इस काम के अब मैं पैसे लिया करूंगी। ज्यादा नहीं, अगर बाजार में आप 400 रुपए देते हो, मुझे 10, 20, 50 कम दे देना, लेकिन अब से मैं अपने काम शुरू किया, मैं अपने पैसे लिया करूंगी। आपको खाना बनाना आता है, आप उसके भी पैसे चार्ज करना शुरू कर दो। टिफिन का काम शुरू कर दो। अपने स्किल्स को पहचानो, वेस्ट मत करो, दूसरों की सेवा भाव करना बंद कर दो। मैं ये नहीं कह रही कि आप किसी की मदद मत करो, मदद करो, लेकिन हर बार मदद करने के लिए भी हाँ मत करो, क्योंकि सामने वाला आपको फ्री समझेगा और सस्ता समझेगा। ध्यान रखिए, जो औरत खुद को हमेशा खाली समझती है ना, तो सामने वाला भी उसे सस्ता समझना शुरू कर देता है। आप अपनी मेहनत को पहचानो। और दूसरी चीज, जिस दिन आप अपनी मेहनत को अपनी ताकत बना लोगे, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना लोगे, तो आपके घर में भी खुशियां आनी शुरू हो जाएंगी। अपनी कमाई का जरिया बनाओ, दूसरों के ऊपर मत लुटाओ अपनी मेहनत और अपना समय। 2 पैसे आपके हाथ में आएंगे, आपके घर में आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाएगी। आप जो महीने में थकी थकी सी रहती थी ना, लास्ट में कहती थी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में 4 पैसे आने लग जाएंगे, आपके चेहरे की चमक बन जाएगी, आपके घर में खुशहाली आने लग जाएगी। और जो रिश्तेदार आपसे फ्री में काम करवाते हैं, आप उन्हें बोलना शुरू कर दो कि अब मैं पैसे लेती हूँ। और जो समझने वाले होंगे, जो समय को समझेंगे, आपकी मेहनत को समझेंगे, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, आपको पैसे देके जाएंगे। लेकिन जिनको आदत ही पड़ गई है फ्री में काम करने की, फ्री में काम करवाने की, तो वो तो फिर आपको 4 बातें सुना के जाएंगे। बोलेंगे कि तुम बदल गई हो, पहले तो यूं ही कर देती थी, अब तुम पैसे देने लग गई हो, तुम लालची हो गई हो, ये है, 10 बातें आपको सुनाएंगे। लेकिन आपने बोलना है कि अब मैं लालची नहीं हुई, मैं बदली नहीं हूं, मैंने अपने आप को जगा लिया है, अब मैं जाग गई हूं, क्योंकि मुझे भी अपनी ताकत का, अपने हुनर का पता चल गया है। अगर आप किसी के बच्चे रख लेती हैं, रिश्तेदारों के कहीं जाना है, तो आप अपने घर में डे केयर खोल सकती हैं, क्रच खोल सकती हैं छोटा सा। फ्री में काम, आप कुछ भी नहीं करना, जो भी करना है सोर्स ऑफ इनकम के लिए करना है। 2 पैसे बनाओ, सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। कल को जब आपके हाथ में पैसे आएंगे, आपके पति की हेल्प होगी, पति परिवार सब आप पर गर्व करेंगे। दूसरा, जब वो पैसे आने लग जाएंगे, तो आप उनकी एफडी करवा सकती हो, आरडी करवा सकती हो, मनी सेव कर सकती हो, इन्वेस्ट कर सकती हो।
दो पैसे आने पे हिम्मत आ जाती है। इमरजेंसी फंड के लिए वो तैयार कर सकती हो, मेडिकल के लिए तैयार कर सकती हो। बस आज आपने मुझे यही वादा करना है कि अब से आप कोई भी काम फ्री में नहीं करोगे। मदद करो, लेकिन उतनी कि सामने वाला आपको सस्ता और फ्री और खाली ना समझे। मदद के नाम पर अपने आप को लुटाओ मत, बर्बाद मत करो, शर्म लिहाज छोड़ दो, क्योंकि दुनिया जब शर्म लिहाज नहीं करती तो फिर आप क्यों इसमें पड़ते जा रहे हो। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते यही कहूंगी बहनों, अपनी मेहनत को व्यर्थ मत जाने दो, मेहनत को पहचानो, अपने हुनर को पहचानो और 2 पैसे की इनकम करनी शुरू कर दो। घर बैठे आप कमा सकते हो, घर बैठे आपको बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। जब आपके पास हुनर है तो क्यों नहीं आप काम करते हो, क्यों लोगों की फ्री में सेवा करे जा रहे हो, उसके बावजूद भी आपको कुछ नहीं मिलता, सुनने को मिलता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, और मनी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, आरडी और बचत से रिलेटेड आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर से जाते यही कहूंगी कि लाइक जरूर करना। मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार बहनों।